श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे संसार के हर व्यक्ति को पढ़ना व समझना चाहिए। गीता हमें जीवन की वो सीख देती है जिन्हें यदि हम ध्यान से सुने और उनका पालन करें तो हमें संसार की कोई भी शक्ति या कोई भी व्यक्ति दुख नहीं पहुंचा सकता। गीता हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। आसान शब्दों में कहें तो भगवद गीता में हमें वो सीखने को मिलता है जो गलती हमें अपने जीवन में नहीं करनी है। गीता पढ़ने का उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि वो गलती हम ना करें जिससे हमारे जीवन का नुकसान हो, हमारे समय का नुकसान हो। श्रीमद् भगवद गीता में दुनिया की हर समस्या का समाधान है। इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी लोगों के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं व परेशानियाँ आती हैं, उन सब का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में छुपा हुआ है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जब हम मार्केट से कोई इलेक्ट्रॉनिक खिलौना लाते हैं घर, तो हमें उसे चलाना नहीं आता, लेकिन उसमें एक मैनुअल निकलता है जिसमें लिखा होता है कि इस खिलौने को कैसे चलाना है, इसका उपयोग कैसे करना है। गीता भी हमारे जीवन में वही भूमिका निभाती है। हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है, अपने जीवन में कैसे कर्म करना है, जीवन को किस दशा में ले जाना है, जीवन में कैसे लोगों से व्यवहार बनाना है, कैसे कर्म करना है, कैसा अपना बिहेवियर रखना है, ये सारी बातें गीता में बताई हैं। श्रीमद् भगवद गीता हमारे दिशा विहीन जीवन को एक नई दिशा देती है। मनुष्य जीवन में इतना ही महत्व है श्रीमद् भगवद गीता का जितना कि वायु का। बिना श्वास लिए मनुष्य नहीं जी सकता, वैसे ही बिना भगवद गीता पढ़े मनुष्य अच्छे कर्म नहीं कर सकता और फिर ना ही उसे परमात्मा की प्राप्ति होगी। क्योंकि यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो जीवन में अच्छे कर्म करने होंगे और अच्छे कर्म आप तभी करोगे तब आपके पास अच्छा ज्ञान होगा। इसलिए संसार के हर व्यक्ति को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अवश्य पान करना चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता की 15 सीखों के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की पहली सीख है, आप अपने जीवन के रचयिता स्वयं हैं। श्रीमद् भगवद गीता की ये सीख आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। जो लोग नकारात्मक भावनाओं से भरे रहते हैं, सारी दुनिया को अपने खिलाफ समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। आज आप जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। यदि आप सोचते हैं कि आप हंसमुख इंसान हो तो आप एक हंसमुख इंसान बन जाओगे। आप चाहो तो अपने जीवन को बना भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। आप अपने भाग्य के रचयिता स्वयं हो। कठिन परिश्रम करके आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। गीता की दूसरी सीख है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म ही उसके पाप और पुण्य को तय करते हैं। यदि आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे और यदि आप बुरा कर्म करते हो तो आपको बुरे फल प्राप्त होंगे। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ या परेशानियाँ आती हैं उसका संबंध कहीं न कहीं आपके कर्मों से ही होता है। इसलिए आपको निरंतर अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। इससे आने वाले दिनों में आपको अच्छे परिणाम जरूर हासिल होंगे। गीता की तीसरी सीख है, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, निरंतर परिश्रम करते हैं, तो उन्हें मनचाहे परिणाम मिलते हैं। परिश्रम सफलता की वो कुंजी है जो रंग को भी राजा बना देती है। अगर आप विश्वास के साथ सही दिशा में निरंतर मेहनत करते हो तो आपको आपके जीवन में सफल होने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकता है। आपके जीवन में कई ऐसे पड़ाव आए जब आपको निराश होना पड़े। ऐसे वक्त में खुद की मेहनत पर भरोसा रखकर परिस्थितियों को पार करने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मनुष्य खुद पर भरोसा रखकर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। गीता की चौथी सीख है, अपने क्रोध पर काबू करो। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। एक क्षण का क्रोध व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देता है। क्रोध से सिर्फ उसका ही नुकसान होगा। इसलिए कभी भी किसी बात पर क्रोध आए तो उस बात को शांति पूर्वक समझना चाहिए और उस परिस्थिति से निपटने के लिए अगर सुधार की आवश्यकता है तो उस पर अमल करें, न कि क्रोध। दोस्तों, क्रोध आपके सोचने की शक्ति को और बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोध उस तूफान की लहरों की तरह है जिसके शांत होने के बाद चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई देती है। इसलिए जब भी क्रोध आए तो
उसे पी जाना ही बेहतर रहता है। गीता की 5वीं सीख है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और फल के बारे में सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको यह याद रखना है कि अगर आप निरंतर अच्छा कर्म करोगे तो आपको फल भी अच्छा ही मिलेगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फलों के बारे में सोचकर चिंतित नहीं होना चाहिए। गीता की 6वीं सीख है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो उसका दोष भगवान को देता है कि हे भगवान, आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और आपके जीवन में जो कुछ भी होगा वह भी अच्छा ही होगा। अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो उसके पीछे भी जरूर कोई न कोई कारण छुपा होता है। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी दुर्घटना में एक लड़के के एक हाथ की दोनों उंगली कट जाती हैं। इसके बाद उसकी माँ कहती है कि हे प्रभु, आपको ये सब मेरे बच्चे के साथ ही करना था। मेरे बच्चे की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन अचानक उस गाँव में कुछ डाकू आते हैं और गाँव के सारे बच्चों को बलि चढ़ाने के लिए लेकर चले जाते हैं। जैसे ही उस बच्चे की बलि चढ़ाने की बारी आती है तो उसकी कटी हुई उंगली को देखकर डाकू उसकी बलि नहीं चढ़ाते और उसे घर जाने के लिए छोड़ देते हैं। जब बच्चा पहुंचता है, सारी कहानी सुनाता है तो उसकी माँ ये कहकर प्रभु का धन्यवाद करती है कि हे प्रभु, आप जो भी करते हो अच्छे के लिए करते हो। इसलिए आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उससे दुखी ना हो, उसकी चिंता ना करें, क्योंकि भगवान को आपके जीवन में जो कुछ भी करना है उसका ख्याल भगवान को है। आपको उसके बारे में चिंता करके अपना समय और अपना मन दुखी नहीं करना है। भगवद गीता की 7वीं सीख है, अगर आप अपने अंदर प्रेम और सदाचार की भावना रखते हो तो आपके सामने वाला व्यक्ति भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। यदि आप दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखते हो तो इससे आपका ही नुकसान होता है, क्योंकि ईर्ष्या की भावना रखने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता, उन्नति की राह पर नहीं चल सकता। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण भगवद गीता के माध्यम से संसार के सभी मनुष्यों को ये सीख देते हैं कि मनुष्य को अपने अंदर प्रेम और सदाचार की भावना रखनी चाहिए। भगवद गीता की 8वीं सीख है, बुरे हालात कुछ न करने से ही आते हैं। अगर आप अच्छे हालात पैदा करना चाहते हो या अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो अपने बुरे हालातों का दोष भगवान के ऊपर मत डालो। अपनी किस्मत का रोना रोने वाले बुरे हालात में चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वालों का जीवन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता और न ही उसके जीवन में बदलाव आ सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन बेहतर हो तो इसे ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत करो। गीता की 9वीं सीख है, मुसीबत में धैर्यवान बनो। बुरे वक्त को बदलने के लिए कठिन परिश्रम तो करना पड़ता है, साथ ही आपको बुरे वक्त में मुसीबत के समय में धैर्यवान भी बनना पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी होगा वो अच्छा हो या बुरा हो उस पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है और ना ही आप उसे रोक सकते हो। इसलिए मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में चिंता का त्याग करके अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप कठिन परिस्थितियों में धैर्य के साथ कर्म करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि मनुष्य के जीवन का निर्माण उसके कर्म से ही होता है। गीता की 10वीं सीख है, लोगों को प्यार से जीतो। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सम्मान की नजरों से देखें या आपसे प्यार करें तो लोगों के दिलों को जीतने के लिए आपको लोगों को सम्मान देना पड़ेगा। अगर आप उनसे सम्मान पाना चाहते हो, उनके दिल पर राज करना चाहते हो तो आपको उनके साथ प्रेम के साथ रहना होगा, हमेशा उनका आदर करना होगा, उनका सम्मान करना होगा। तभी आप लोगों के साथ लोगों के दिलों को जीत पाएंगे और वो भी आपका सम्मान करेंगे। यदि आप लोगों से गलत व्यवहार करोगे, उनसे अच्छी तरह से बात नहीं करोगे तो लोग भी आपको पसंद नहीं करेंगे और ना ही आपसे बात करना चाहेंगे। ऐसे में अगर आपको लोगों का दिल जीतना है तो उनके दिलों में जगह बनानी होगी, उनका सम्मान करना होगा, तभी आप लोगों के दिलों को जीत पाओ। गीता की 11वीं सीख है, जीवन में त्याग करना सीख। जो मनुष्य त्याग करना जानता है वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्यों को हासिल करता है। और यदि ऐसे में आप भी अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो, अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो तो अपने आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान में कठिन परिश्रम करना होगा।
अगर आप त्याग नहीं करोगे तो अपने जीवन का कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एवं उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जीवन में त्याग करना पड़ेगा। जीवन में त्याग करना सीखो। गीता की 12वीं सीख है, यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाना है। दोस्तों, आपके जीवन में ये सबसे बड़ी सीख हो सकती है, इसलिए इसे आप ध्यान से जरूर सुने। भगवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अकेला ही खाली हाथ पृथ्वी पर जन्म लेता है, यहाँ तक कि उसके शरीर पर वस्त्र भी नहीं होते और मरने के बाद भी वह खाली हाथ ही अकेला चला जाता है। लेकिन जब तक वह इस पृथ्वी पर जीता है केवल पैसों के पीछे ही भागता रहता है, पैसों के लिए लोगों से बेईमानी करता है, यहाँ तक कि पैसों के लिए लोगों को नुकसान भी पहुँचाता है। दिन रात मेहनत करके एक एक रुपए जुटाता है, फिर भी मरते समय तक कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जाता, तो फिर लोभ और लालच किस बात का। भगवत गीता की 13वीं सीख है, धर्म की राह पर चलो। मनुष्य का अस्तित्व उसके धर्म से ही होता है और धर्म से ही उसकी पहचान होती है। लेकिन आज के समय में मनुष्य अपने धर्म को तो मानता है, लेकिन धर्म में बताए गए राहों पर नहीं चलता। ऐसे में मनुष्य जब तक धर्म की राह पर नहीं चलेगा तब तक उसके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। ऐसे में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप सफलता की राह पर चलना चाहते हो, अपने धर्म की किताबों को पढ़ो और उसमें क्या लिखा है उस पर अमल करो। गीता की 14वीं सीख है, हमारा डर ही हमारी सफलता का शत्रु है। वह डर ही है जो आपको आपके लक्ष्य से भटका देता है। अक्सर लोग फेलियर के डर से रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं वो अपने काम में फेल ना हो जाए। इसी डर के कारण लोग अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाते हैं। अगर आप सफलता पाना चाहते हो तो अपने जीवन में रिस्क लेने से डरो मत, पर ना ही चुनौतियों से डर कर पीछे हटो, बल्कि इन चुनौतियों का बिना डरे डटकर सामना करो। ताकि 15वीं सीख है, आज आप जो भी हो अपनी सोच की वजह से हो। ऐसे में यदि आप किसी भी कार्य में सफल होना चाहते हो तो उसके प्रति सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप सकारात्मक सोच के साथ उस काम को करोगे तो सफल होने की संभावना अधिक रहेगी। आपको हमेशा ये याद रखना है कि नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकता। अगर आप कामयाब इंसान बनना चाहते हो तो अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखो। ये थी गीता की 15 सीख है, जिनको आपने पूरे ध्यान से सुना और पूरे ध्यान से सुनने के साथ साथ इन पर अमल करो, तब इनको अपने जीवन के प्रयोग में लाओ, तभी आप एक सफल इंसान बनोगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए विचारों के साथ।